आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत अहम है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे बीए ऑनर्स उर्दू, एमए उर्दू या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीजी टीजीटी की। क्योंकि अभी आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी कुछ दिनों में आपको इसी तरह से डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। तो आज भी जो आपका मॉक टेस्ट है वो 100 क्वेश्चन का है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आप अपना स्कोर जानेंगे कितना होगा और आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पेपर है वो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन, पेंसिल और नोटबुक ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। अगर किसी को इस मॉक टेस्ट की या जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं हमारे उनकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देहाती ज़िंदगी का अक्स किस अफसाना निगार के यहाँ पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन होते हैं, गालिब, जोश, प्रेमचंद और फ़ानी। तो 4 ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे और ना ही किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद, क्योंकि ये जो वक्त है ये एक्सप्लेनेशन का नहीं है, ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना हुस्न व हैवान किस अदीब की तख्लीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लाजो किस अफसाने का हीरो है? लाजो किस अफसाने का हीरो है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुस्न और हैवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कृष्ण चंद्र कहाँ पैदा हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये कश्मीर में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण चंद्र ने खूबसूरत मनाजिर के लिए किस शहर की वादियों को चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 का ऑप्शन डी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6, अफसाना टोबे टेक सिंह किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफसाना टोबे टेक सिंह किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा सादत हसन मंटू की। मंटू सिंह ये गलत है, सादत हसन मंटू करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मंदरजा झेल में से कौन सा इल्म बयान के झेल में नहीं आता है? तो इल्म बयान के 4 हैं, उसमें से बताना कौन सा नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं आता है। तशबीह, इस्तारा, मजाज, ये तीनों आते हैं और ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, मंदरजा झेल में से कौन सी सनद इल्म बयान के झेल में नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हया। क्वेश्चन नंबर 9, जिनसियात के मौजू पर किस अदीब ने अफसाने लिखे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादत हसन मंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टोबे टेक सिंह अफसाना किस मौजू पर लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक़सीम हिंद व पाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़किया का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह टीबी। क्वेश्चन नंबर 12, टोबे टेक सिंह का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिशन सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू अफसाना किस दौर की पैदावार है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20वीं। क्वेश्चन नंबर 19, नूर नार अफसाना किस अफसाना निगार की तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली अब्बास हुसैनी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अरकान तशबीह कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक शे को दूसरे शे के मुमालस बताया जाए तो होता है, आपको बताना है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा सबको पता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, तशबीह। क्वेश्चन नंबर 17, मुसब्बह और मुसब्बह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरफीन तशबीह। क्वेश्चन नंबर 18, ज़र्फ़ बोल के मज़रूफ़ किस इल्म बयान में मुराद लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजाज मुरसिल। क्वेश्चन नंबर 19, जुज़ बोल कर कुल मुराद लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
अरकान अस्तारा कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 21, मुकालमा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है इसके क्वेश्चन नंबर 21 के, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को। क्वेश्चन नंबर 22, सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमूआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद, और इस पर पाबंदी लगाई थी बरतानी हुकूमत ने 1908। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रामा अनारकली कब लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा जुज़ ड्रामे से ताल्लुक़ नहीं रखता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा अनारकली है, आपको बताना है कैसा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्मिया। क्वेश्चन नंबर 26, अवामी शायर किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नज़्म के लुग़वी माने क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़ी में मोती पिरोना। जोश मलिया आबादी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्बीर हसन खां। क्वेश्चन नंबर 29, तंज़ो मज़ाह किस शायर की खूबी है? क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर मशरिक़ किस शायर का खिताब है? क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 32, मरने पर खूबियाँ बयान की जाती हैं किस में? क्वेश्चन नंबर 32 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान की। क्वेश्चन नंबर 34, हुब्बुल वतनी किस शायर के यहाँ बदरजाए अहमद पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज नारायण चकबस्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। चकबस्त का पूरा नाम आपको बताना है, तो मैंने आपको ऊपर बताया भी, ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन ए यानी कि पंडित ब्रज नारायण चकबस्त इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियालकोट 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जोश ने अलबेली सुबह बदली का चांद में किस चीज़ की अक्कासी की है? क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फितरत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1837 पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौज़ूआती नज़मों की इब्तिदा किस शायर ने की है? क्वेश्चन नंबर 39 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म नया शिवाला में दुनिया के लोगों की निजात किस में बताई है? क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, मोहब्बत में। क्वेश्चन नंबर 41, अल्लामा इकबाल का मंदरजा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है? तो उनके 4 शेरी मजमूए हैं, आपको बताना कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारदात। ये मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमगानी हिजाज और ज़र्ब कलीम अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 42, सरोसामा किस नज़्म का कुलियात है? क्वेश्चन नंबर 42 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 46, शोला शबनम किसके शेरी कलाम का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोश मलिया आबादी। क्वेश्चन नंबर 44, शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोश मलिया आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खुदी का फ़लसफ़ा किस शायर के यहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 46, अख्तरुल ईमान की जाए पैदाइश कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 46 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नजीबाबाद। क्वेश्चन नंबर 47, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना कौन सी नज़्म कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
नज़र अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 48 दस्ते सबा किसकी नज़मों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 48 इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों का मजमूआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदीद नज़्म की तरक्की के लिए किस अंग्रेज़ अफसर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी, कर्नल हार्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुस्ख़ाए वफ़ा किस शायर के कुलियात का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहंग किसकी नज़मों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजाज लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल के उर्दू नज़्म और गज़लों के कितने मजमे शाये हुए। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर बताया था 4 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान तिलस्म होशरुबा में जादूगरों के बादशाह का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर बल्दिया का जिक्र किस अफसाने में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान तिलस्म होशरुबा के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी मोहम्मद हुसैन, जहाँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तौबतन नसूह नावल के तख्लीक़कार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिन्फ़ माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर की भरमार रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दास्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 58 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्कूल की खूबी क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सादगी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला किसने निकाला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आब हयात किताब किसने लिखी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शम्सुल उलमा खिताब किस अदीब को मिला। क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हयात जावेद किताब किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें सर सैयद की सवानें लिखी गई है जो 1901 है सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मदाह या ज़म किस सनफ़ का जुज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था। क्वेश्चन नंबर 65 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अनीस के अलावा मरसिया गो शायर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दबीर। और इन दोनों में क्या रहती है, माशाना अदबी चश्मक रहती थी। क्वेश्चन नंबर 67, शिबली ने कौन सी किताब लिखी है। इनमें से देखिए वही आंसर आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मवाज़ान अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सिन्फ़ के बादशाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर हसन की शहर आफाक तसनीफ़ का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहरुल बयान। इनकी एक बहुत मशहूर तसनीफ़ है मीर हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, सुरापा या चेहरा किस सिन्फ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, मशहूर कौल किस अदीब का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। और ये इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की पहले कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1936 लखनऊ में, वहाँ पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोज़ो गुदाज किस दबिस्तान की पहचान है।
क्वेश्चन नंबर 72 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दबिस्तान दहली। क्वेश्चन नंबर 73, दबिस्तान दहली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दहली को खैराबाद नहीं कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा मीर दर्द, और ये तसव्वुफ़ के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुजीद अमजद कहाँ पैदा हुए जिन्होंने सिनफ रुबाई में नाम पैदा किया? क्वेश्चन नंबर 74 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल तर्जुमा हैदराबाद किस यूनिवर्सिटी से मुल्हक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 76 से मैंने आपको ऊपर बताया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हिंदुस्तान में कब हुआ? बुनियाद इसकी 1935 में पड़ी थी लंदन में, लेकिन हिंदुस्तान में 1936 में इसके पहले कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रवा का पूरा नाम लिखें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगत लाल मोहन लाल रवा। जगत लाल ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है ये कसीदा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी कसौदा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शहजादा बेनज़ीर किस मसनवी का हीरो है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 81, मसनवी शहरुल बयान का सबसे फ़ाल किरदार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नजमुन निशा। क्वेश्चन नंबर 82, अगर कसीदे में बुजुर्गान दीन में से किसकी तारीफ़ की गई हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 82 है और आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे कहेंगे मनक़बत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सआदत हसन मंटू का इंतकाल कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर में। साल भी लिख लें इसका भी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म आदमी नामा का खालिक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नज़ीर अकबराबादी, और इसकी हैयत है मुखम्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसरारुल हक मजाज का इंतकाल कब हुआ? तो इनका भी वही साल है जो मंटू का है, यानी कि 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आब हयात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? आंसर मैंने आपको शुरू में बताया था एक क्वेश्चन से रिलेटेड, ऑप्शन ए 5 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुज़िश्ता लखनऊ का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 87 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल हलीम शरर, जिन्हें तारीख़ी नोवेल निगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवध पंच के एडिटर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी सज्जाद हुसैन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उमराव जान अदा किसकी तख्लीफ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा हादी रुसवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लखनऊ में। तारीख भी लिख लें, साल भी लिख लें 1810, और इनकी पैदाइश भी लिख लें 1722 या 23 आगराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कसीदा शहर आशूब किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 91 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये सौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अनीस ने शायरी की किन सिर्फ में शोहरत पाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी नज़ीर अहमद, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रुज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़ के इज्ज़ाए तरकीबी से है? क्वेश्चन नंबर 94 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी कुतुब मुस्तरी किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्ला वजही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरसिया की इज्ज़ाए तरकीबी में से पहले जुज़ का नाम बताइए।
क्वेश्चन नंबर 97 है और ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चेहरा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुसफ़ी ने किस शायर को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरो सौदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो सौदा को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब के खतूत के अव्वलीन मजमूए का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 है और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि गालिब के खतूत के अव्वलीन मजमूए का नाम बताना है। अव्वलीन का जो मतलब है वो पहले से है, तो इसमें दो दिए गए हैं, उर्दू मुअल्ला और औद हिंदी, और औद गालिब और मकातिब गालिब। ये चारों जो हैं ये किसके हैं? ये गालिब के हैं, लेकिन इसमें से पहला बताना कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद हिंदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल 100 सवाल। मिर्ज़ा ज़ाहिद दार बेग का किरदार नज़ीर अहमद ने अपने किस नावल में पेश किया? तो आपको मालूम होगा कि हम एक सवाल आपके लिए होमवर्क में देते हैं, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इसमें ज़रूर बताएं कि किस के किरदार से या किस नावल से लिया। ये चारों जो नावल हैं ये डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं, और साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि इन चारों में से कौन सा जो है वो पहला इनका नावल है। आप जब जवाब दें तो कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर लिखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 100 है। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसी का आपने जवाब दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगी। जल्द ही आपको दूसरा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तो जल्द से जल्द जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं आपके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे जोकन जस्टिस अकेडमी पे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और फीडबैक हमें ज़रूर दें। हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे कमेंट करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।